शूटर हैं जिन्हें किराए के कातिल कहा जाता है, वो अरसा दराज से इस सोसाइटी में मौजूद थे और हैं, आज भी हैं। स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट वो हमने रिपोर्ट की जिसमें 235 शूटर्स का जिक्र किया गया कि लाहौर में मौजूद हैं, कि बेशुमार ऐसे कत्ल हैं लाहौर में जिनके शूटर नहीं पकड़े गए, लेकिन उन मुकदमात के चालान जमा हो गए और उसमें सुलह। अब जो अब्दुल्ला ताहिर जो पीटीआई का एक्स एमपी का कैंडिडेट था, वो रेत का काम करता था उकाड़ा में। इसमें एक मुबीना तौर पर नाम लिया जा रहा है, नारोवाल का एक शख्स है कुगी भट्ट, उनका नाम आ रहा है, जिससे पहले भी दर्जनों मुकदमात हैं उसके ऊपर, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है वो कनाडा है, कनाडा और अमेरिका वो आता जाता रहता है, क्योंकि ये मुकदमा जो है वो सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया है। और वो लड़की ने तस्दीक कर दी है कि मैं उन किराए के कातिलों से और एक जो वो जट गुजरांवाला का जो गाड़ी लेकर आया उससे राब्ते में थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। लाहौर में दो बड़ी वारदातें हुई जिसमें शूटर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया और शूटर्स के जरिए दो अफराद को कत्ल करवाया गया, जिसमें एक लाहौर के मारूफ सहाफ़ी के बेटे को शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया गया और दूसरा पीटीआई के जो रहनुमा थे उकाड़ा से लाहौर जो आए हुए थे और चेकअप के लिए जब वो क्लिनिक पे गए गुलबर्ग जो कि लाहौर का पोश इलाका है, तो वहाँ पर शूटर्स की मदद से उनको कत्ल करवा दिया जाता है। ये शूटर्स का कल्चर क्या दोबारा लाहौर में शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, और अब तक जो अब्दुल्ला ताहिर केस है उसमें क्या अपडेट्स हैं और कैसे जो है वो शूटर्स को यहाँ पर लाया गया, कितने पैसे में डील की गई और अब तक कितने अफराद को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर शराज निसार साहब। जी शराज साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शराज साहब, बताइएगा पहले तो ये शूटर कल्चर क्या, पहले भी एक वक्त आया था 3-4 साल पहले हमने देखा कि पुलिस वालों को टारगेट किया गया और बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसरान को टारगेट किया गया, मुस्लिम टाउन मोड़ पे जैसे वाक़या हुआ था, इसी तरह बहुत सारे और इस तरह के शूटर्स के जरिए वारदात हुए। लेकिन जब OCU तब हरकत में आया और वो शूटर्स का एक बाकायदा क्रैकडाउन किया गया तो वो थोड़ा सा थम गया सिलसिला, लेकिन अब दोबारा 1 महीने से हमें चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, वारदातें नज़र आ रही हैं। हसनैन चौधरी साहब, जो शूटर हैं जिन्हें किराए के कातिल कहा जाता है, वो अरसा दराज से इस सोसाइटी में मौजूद थे और हैं, आज भी हैं। वारदातें कुछ कम हो जाती हैं लेकिन वो कम नहीं होते। अब देखिए, कोई शूटर जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग नहीं लेते। यहाँ पर अगर किसी ने 324 की है, ये हमारा कल्चर है जी। कोई नौजवान है तो उसके सर पे बहुत से लोग हाथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही है। अब जिस तरह आपने बात की शूटर की, तो स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट वो हमने रिपोर्ट की जिसमें 235 शूटर्स का जिक्र किया गया कि लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर के अंदर मौजूद है। ये कुछ चंद माह पहले की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही। उसमें 41 शूटर जिस सीसीडी से पहले पकड़े भी गए और मारे भी गए, कुछ जेल में हैं, लेकिन स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी कि 212 शूटर जो है लाहौर में मौजूद हैं। अब शूटर कौन होता है? आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं इतनी खौफनाक बात बताने लगा हूं कि बेशुमार ऐसे कत्ल हैं लाहौर में जिनके शूटर नहीं पकड़े गए, लेकिन उन मुकदमात के चालान जमा हो गए और उसमें सुलह हो चुकी। इकबाल टाउन में एक डबल मर्डर था और शूटर को बढ़ावा कैसे मिलता है, ठीक है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे जी। इकबाल टाउन में एक डबल मर्डर होता है, उसमें नाम आता है जी फलां बंदे ने कत्ल कराया किराए के कातिलों को, ठीक है। अब जो फलां बंदा है वो नामजद हो गया 109 में, ठीक है, उसने पहले ही अपनी एलिबाई बनाई होती है, वो जी मैं तो वही सा, बिल्कुल सही। अब जो शूटर है वो नामालूम है, हाँ जी, उसका पता नहीं है। जो 109 में आ गया उसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल सही, और वो बासर भी है, और वो अपने आप को क्लियर करवाने के लिए वो केस ही खत्म हो जाता है। केस खत्म हुआ, उसने पैसे भी दिए और फिर बासर अफराद से कहलवाया भी, ठीक है। अब वो सुलह हो गई। पुलिस क्या करती है, रिपोर्ट बनाती है कि जी चालान मुकम्मल, ठीक है, इस केस में सुलह हो चुकी है। अब जो किराए के कातिल हैं जिन्होंने कत्ल किया वो कहाँ गए? तो कुछ भी नहीं। आपको याद होगा हसनैन शाह एक सहाफी कत्ल हुआ था लाहौर में, उसके लिए भी शूटर इस्तेमाल हुए, उसके लिए जो शूटर इस्तेमाल हुआ आज तक नहीं पकड़ा गया। वो सुलह हो गई, केस खारिज हो गया, लेकिन शूटर नहीं पकड़ा गया। इस तरह के बेशुमार वाकयात, और जिस तरह के आपने 2 वाकयात डिस्कस किए जी अभी, एक सहाफी के बेटे का, वो भी पकड़े गए, वो भी पैसे लेकर ही उन्होंने, वो जो उनका बेटा जो जिनका पहले मर्डर हुआ था, उन्होंने शूटर हायर कर लिए। भाई ये शूटर कोई जनरल स्टोर पे थोड़ी मिलते हैं कि कोई भी जाएगी शूटर लाए, बिल्कुल सही। अब जो अब्दुल्ला ताहिर जो पीटीआई का एक्स एमपी का कैंडिडेट था, बिल्कुल,
वो रेत का काम करता था उकाड़ा में, ठीक, पंदी जिसे कहते हैं। ठीक है। ये अपनी नोयत का एक पहला वाकया है जिसमें ये प्लान किया गया और इसमें एक मुबीना तौर पर नाम लिया जा रहा है। नारोवाल का एक शख्स है कुगी भट्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, उनका नाम आ रहा है, जिससे पहले भी दर्जनों मुकदमा आते हैं उसके ऊपर ऐसे ही, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है वो कनाडा है, कनाडा और अमेरिका वो आता जाता रहता है। ठीक है। अब अगर वहां से बैठ के उसने प्लान किया है, पुलिस को ये पता चल चुका है। बिल्कुल। उसमें ये हुआ कि एक लड़की जो आज अभी मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग बता रहा हूं कि वो भी सीसीडी ने पकड़ ली है, गिरफ्तार की है, चूंकि ये मुकदमा जो है वो सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया है और वो लड़की ने तस्दीक कर दी है कि मैं उन किराए के कातलों से और एक जो वो जट गुजरांवाला का जो गाड़ी लेकर आया जी, उससे राब्ते में थी। ओके। अब अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को उस लड़की में की तरफ से मैसेज आता है हाय, अच्छा, और वो हाय के बाद इतनी हाय हाय होती है कि यानी वो ड्राइवर ट्रैप किया गया, उसको ट्रैप किया गया, हनी ट्रैप जिसे कहा यानी ये जाता है। पहली दफा हुआ है कि लड़की के जरिए जो है वो, देखिए टीपू ट्रक्का वाला का जो मर्डर हुआ था हाँ, लाहौर एयरपोर्ट पे, जी, तो उसके पीछे भी जहाज में दुबई से लड़की बैठी थी जो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रही थी जो लाहौर में मौजूद थे। ओके। यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस है, लेकिन जो किराए के कातिल जिस तरह हमने कहा कि वो पकड़े नहीं जाते, उनको फिर पता चल जाता है कि यार हम जो है जो मर्जी कर लेंगे, जो हमसे काम करवा रहे हैं वो हमें बचा लेंगे, वो संभाल लेंगे सारा। अब जो वो लड़की पकड़ी गई है तो उसने ये तस्दीक की कि अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को ट्रैप करने के बाद उसने वीडियो कॉल की, ओके, और जब उसने अपना खूबसूरत चेहरा उसको दिखाया तो उसके बाद कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ओके। ये 2 महीने से कत्ल की प्लानिंग हो रही थी। अच्छा, अब लड़की यानी उसके साथ प्लानिंग के लड़की प्लान कर रही थी, ओके, और उन्होंने ये ट्रैप करना था कि अब्दुल्ला ताहिर जब लाहौर आता है ठीक है, तो उसी ड्राइवर के साथ आता है तो ये लड़की उससे पूछेगी, जिसकी तस्दीक हो गई। बिल्कुल सही। अब लड़की को उसने बताया कि मैं लाहौर आ रहा हूं, तुमसे मिलूंगा। ओके, यानी उसने बहाने से पूछा, यानी बहाने उसको से बताया पूछ ली। नहीं। अब वो बार बार लोकेशन ले रही है और इसमें ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। ये पहला केस है वैसे जिसमें हाँ, ड्रोन और का इस्तेमाल है। कल डीजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो है, नो डाउट अबाउट दैट, हालांकि उस पे 144 नाफिज है, दफा 144 नाफिज है, और उनसे कल ये सवाल भी किया गया कि सेफ सिटी को या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डिटेक्ट करे कि ड्रोन कैमरा उड़ रहा है। तो उसकी गाड़ी जब लाहौर में एंटर हुई है तो 2 से 3 बार ड्रोन कैमरे उड़ाए गए, उसकी लोकेशन ली जाती रही, अब कहां से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो बकायदा जो गुजरांवाला से लाहौर गाड़ियां पहुंची हैं, वो लड़की खुद इंफॉर्मेशन देती रही कि जो कलमा चौक क्रॉस कर रहे हैं वो गुलबर्ग पहुंच गए ने। ठीक है। अब देखें गुजरांवाला से जो गाड़ियां आई उन किराए के कातलों को लेकर, ठीक है, उनके लिए आगे लिबर्टी के करीब मोटरसाइकिलें खड़ी थी, यानी पूरा वो गाड़ियां वहां खड़ी की गई और गुजरांवाला से लाहौर तक नंबर प्लेट चेंज की गई। वापसी मर्डर के बाद वो नंबर प्लेट फिर असल लगा दी गई। अब पुलिस को जो सीसीटीवी मौसूल हुई और ये गड्डी लब गई, सीसीटीवी लब गई, ठीक है, अब वो 235 नंबर उसको ट्रेस करते रहे और शायद उसी गाड़ी में असल नंबर के साथ किराए के कातिल वापस पहुंच गए। ओके। तो अब जो तफ्तीश में नई बात सामने आई है, जो लोकेशन ट्रेस हुई हैं और उनके जराए ने बताया है, सीसीडी को भी पता चल चुका है कि जो असल किराए के कातिल इस्तेमाल हुए इस केस में वो अफगानिस्तान जा चुके हैं। ओके। और पुलिस की भी एक टीम जो है वो तैयार हो चुकी है उनको ट्रेस करने के लिए। कहा ये जा रहा है कि पुलिस की टीम पीछे चली गई है, यानी इलाका गैर की इंफॉर्मेशन, इलाका गैर की इंफॉर्मेशन है कि वो वहां से आगे पहुंच गए हैं। तो ये रूट्स उन्होंने अचानक नहीं बनाए, बिल्कुल, ये पहले से बने होते हैं। ये बकायदा मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाता है, जिस तरह एक लड़की को 2 महीने पहले से लगाया गया। अब यहाँ ये बात है कि जो कत्ल हुआ और जो करवाने वाला है, जिस पे इल्जाम है कुकी भट्ट पे कि नारोवाल में वो भी रेत का काम करते, और उसने मना किया अब्दुल्ला ताहिर को, ठीक है, कि आपने ये ठेका नहीं लेना नारोवाल में, लेकिन उसने ले लिया, तो इट डजंट मीन कि आप उसका कत्ल करवा दें। तो कितने पैसों का वो ठेका था और क्या मामला था? देखिए वो करोड़ों रुपए का ठेका है, तो उसको मना किया गया था अब्दुल्ला ताहिर को, ना लो। बिल्कुल सही। अब जो उसकी बेटी लंदन पढ़ रही थी वो वापस पहुंची है, तो उसकी भी बात सुनने वाली है, जिसने वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी और खासकर उसने नाम लिया है सुहेल ज़फ़र चट्टा का, जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के, कि आप इन मुल्ज़मान को और खासकर उस बंदे को जो अमेरिका में मौजूद है, तो
तो सुहेल जफर चट्टा साहब भी अमेरिका गए हुए थे, आने वाले हैं। तो उस बच्ची ने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और सुहेल जफर चट्टा मुझे इंसाफ दें। अच्छा, एक और इसके केस में चीज़ें मुझे जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चल रही हैं कि कोई सीसीडी का मुकाबला भी उकाड़ा में करवाया गया था, जो कि वो कुगी बट का जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा ताल्लुक वाले थे रिश्तेदार, वो भी क्राइम रिकॉर्ड याफ्ता थे, उनका भी कोई मुकाबला हुआ है और उसके पीछे भी उनको ये रंज था कि शायद इन्होंने ये करवाया सारा। हसनैन चौधरी साहब, उस कुगी बट पे 17 मुकदमात हैं और कई कत्ल हैं। आज ये कहा जा रहा है जी हम रेड वारंट निकलवाएंगे, ब्लैक वारंट निकलवाएंगे, उसके पीछे जाएंगे। कोई नहीं पीछे जा रहा, काफी अरसे से वो गायब है। और लाहौर में इस तरह की वारदातें, बैरून मुल्क में बेशुमार ऐसे लोग हैं ऐसे जिन्होंने फायरिंग करवाई, लाहौर में कई कत्ल हुए। ऐसे तो फिर वो जो लाहौर में बैठे हुए हैं वो कौन से? सुहेल कैसर का देख लें, वो भी तो बाहर बैठ के जो वो भी बाहर बैठ के, आपको पता ही है सारा प्लान ही उसने बाहर से किया। बिल्कुल। तो बाहर जो लोग हैं उनको पता है कि ब्लैक वारंट है, रेड वारंट है। वो तीफी बट को तो प्लान करके पकड़ लिया गया, वरना वो फिर वापस चला जाता। तो यहाँ पे पुलिस अफसरान जो हैं उनको ये चाहिए कि ऐसा कोई मैकेनिज्म सेट करें कि अगर हम बात करने बैठ जाएंगे तो रात तक हम निकाल देंगे कि 50 ऐसे शूटर हैं जो लाहौर में कत्लों में मौजूद हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। केस जो है वो दाखिल दफ्तर हो गए, सुलह हो गई। अच्छा सर, इस केस में ये भी चीज़ एक आ रही है कि ये सबसे बड़ी डील हुई है शूटर्स के साथ, यानी पैसे सबसे ज्यादा जो है ना वो दिए गए इस मर्डर के लिए। ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह ड्रोन कैमरा इस्तेमाल किया गया, उस लड़की को हायर किया गया, वो जो टिकटॉकर है जी, उसको भी इस्तेमाल किया गया। और इस कत्ल में बाकायदा चूंकि करोड़ों रुपए की रेत के पंदी के ठेके थे, तो करोड़ों रुपए इस्तेमाल हुए हैं और शूटर्स को भी भारी पैसे दिए गए। और उनको ये छूट ही दी गई कि आपको अगर 3 गाड़ियां चाहिए, ये मैं बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूं कि अगर आप गुजरांवाला से चलते हैं और आपको कोई शुभ है तो आप मरीके के करीब जो है वो गाड़ी बदल लेंगे। ओके। फिर उसके बाद आप फिर जब फिरोज वाला क्रॉस करते हैं, लाहौर में पहुंचते हैं, आप फिर गाड़ी बदल, यानी हर फैसिलिटी उनको दी गई कि जो वो चाहेंगे उस तरह से। और जब आप लिबर्टी पहुंचेंगे तो 4 मोटरसाइकिलें वहां पे मौजूद हैं। आप उस डॉक्टर की दुकान पे जहां पे फायरिंग हुई है, डॉक्टर रियाज जो खुद भी जख्मी है जी, उसकी दुकान तक जो है वो शूटर कराए के जो कातिल हैं वो मोटरसाइकिलों पे गए हैं। तो जिस तरह ड्रोन कैमरे बार बार उड़ते रहे तो हमें उसको, दफा 144 नाफिज है, बिल्कुल ऐसे, तो हमें उसको देखना चाहिए। सेफ सिटी मोटरसाइकिल का नंबर तो ब्लर करके देख लेती है, चलान करो 2000 का। हाँ जी, तो उनको लाहौर में वो 3-4 बार उड़ने वाला ड्रोन भी नजर आना चाहिए था। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये बार बार उड़ है। अच्छा सर, इशरा साहब ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर ही, शूटर्स कैसे अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कितनी अमाउंट में मिल जाते हैं, और दूसरा ये है कि इनका क्यों कला कमा क्यों नहीं हो पाता? हसनैन साहब, उनका कला कमा इसलिए नहीं हो पाता, मैं बड़ी बात कर दूंगा कि पाकिस्तान में जो 62 अफराद हैं उनके मोबाइल्स में शूटर्स होते हैं। उनके मोबाइल में नंबर मौजूद होते हैं, तो वही सरपरस्ती करते हैं। अगर हम तारीख पे, पिछली तारीख पे चले जाएंगे तो जितना टॉप 10 था, मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि 4000 रुपये महीने पे काम करने वाला मुबीन भट्ट जो कसूरपुरा मेन बाजार का रहायशी था, तो वो 4000 रुपये महीने पे डोरी बनाता था। तो फिर जब उस पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया थाना शफीकाबाद में, तो उसी मुबीन भट्ट के पास 50 किराए के कातिल थे चंद साल बाद, जिसने टीपू टक्का वाले पे फायरिंग की, खालिद चिट्टा जो उसको अपना बेटा कहता था। तो फिर वो गैंग बना जिन्होंने जेल के अंदर बैठ के, साबिक सीसीपीओ थे परवेज राठौर जी, बिल्कुल थे, जब उसको जेल से निकलवाया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शालम मार्केट के ताजरों से मुबीन भट्ट लाहौर कोट लगभग जेल में बैठ के पैसे मांग रहा था, जो चंद साल पहले 4000 रुपये महीने पे मुलाजिम था। तो शूटर इस तरह तैयार होते हैं कि जब शूटर के सर पे हाथ रखा जाता है, गली कोई नहीं यार, तेनू हुंदा ही कुछ नहीं, और ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि अगर हम डिस्कस करें 50 शूटर आज भी, बिल्कुल, अब शूटर अगर कत्ल करने के बाद किसी बादशाह शख्स का ड्राइवर बन जाता है तो शूटर को तो किसी ने देखा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो वो शूटर, ये कौन है जी, मेरा ड्राइवर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शूटर हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं जो वारदात करके निकल जाते हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से खासकर आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम और डीएज इन्वेस्टिगेशन लाहौर सईद ज़ीशान रजा से ये अपील करता हूं कि आप जो पुराने केसेस हैं जिनमें शूटर्स इस्तेमाल हुए लेकिन सुलह हो गई, उनको दोबारा खोला जाए, उनको खोला जाए और उन शूटर्स को पकड़ा जाए
देखें, अगर 2-4 शूटर जो हैं उनको सजाए मौत करवाई जाए, उनको उम्र कैद करवाई जाए, तो फिर शूटर्स को ये मैसेज जाएगा कि अगर हम पकड़े नहीं जाते रहे तो अब पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच।